फेयर वैल्यू गैप और इनएफिशिएंसी गैप को किस तरह से ट्रेड किया जाता है इस मास्टर क्लास के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सो लेट्स बिगिन। इनएफिशिएंसी गैप्स होते क्या हैं? इनएफिशिएंसी गैप्स लेस वॉल्यूम ट्रेडेड एरिया होते हैं जहां के जिस जगह के ऊपर मार्केट लेस वॉल्यूम को ट्रेड करती है। ठीक है, जब क्विक मूव आता है तब हमारे पास यूजुअली इनएफिशिएंसी गैप्स फॉर्म होते हैं और ये जो गैप होते हैं ये प्राइस सेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि हमें मार्केट के बारे में स्टोरी बता सकें, मार्केट के ट्रेंड के, मार्केट के कॉन्टेक्स्ट के और मार्केट के मूवमेंट के बारे में हमें ये गैप्स बताते हैं। अब इन गैप्स की यूजुअली मैं जिन टाइप्स को ट्रेड करता हूँ वो हैं फेयर वैल्यू गैप, ब्रेकअवे गैप एंड ओवरलैपिंग गैप। ये आज की वीडियो जो है ये स्पेसिफिकली फेयर वैल्यू गैप के बारे में होने वाली है। इनएफिशिएंसी गैप्स को मैंने 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है, फेयर वैल्यू गैप, ब्रेकअवे गैप एंड ओवरलैपिंग गैप। ठीक है, आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ फेयर वैल्यू गैप के बारे में डिस्कशन करूंगा, बाकी 2 टाइप्स को नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, सो सबसे पहले बात कर लेते हैं बेसिक ऑफ गैप की। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप, ब्रेकअवे गैप एंड ओवरलैपिंग गैप OLG आर बेसिकली अ 3 कैंडल थ्योरी एंड फॉर्म्स विद 3 कैंडल। तो जो गैप है हमारे पास ये 3 कैंडल्स फॉर्मेशन एक होती है और जिसके अंदर थर्ड कैंडल जो ये हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जो डिसाइड करती है थर्ड कैंडल के हमारे पास ये ब्रेकअवे गैप है या फेयर वैल्यू गैप है। ये जो फॉर्मेशन होती है इनकी कैंडल्स की ये हमारे पास कहलाती है कैंडल साइंस। मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि हमारे पास प्राइस गैप को किस तरह से फॉर्म करती है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि करंटली हमारे पास प्राइस ने ये एक ड्रॉप लिया हुआ है। ठीक है ना, तो इसके लिए हमें सिंपली 3 कैंडल्स की ज़रूरत है। कैंडल नंबर 1 ये है, कैंडल नंबर 2 हमारे पास एक एक्सपेंशन कैंडल होनी ज़रूरी है और कैंडल नंबर 3 हमारे पास ये वाली कैंडल मौजूद है। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं कि फर्स्ट कैंडल के लो को और थर्ड कैंडल के हाई को ये मिलाया जब हमने, तो ये जो हमारे पास गैप एक इनएफिशिएंसी फॉर्म हुई है ये एक गैप कहलाती है। अब ये फेयर वैल्यू गैप है या ब्रेकअवे गैप है इसके बारे में मैं लेटर ऑन आपके साथ वीडियो में डिस्कस करता हूँ। ठीक है, अगर आपको बिल्कुल बेसिक फेयर वैल्यू गैप का नहीं पता तो मैंने पहले भी मास्टर सीरीज के अंदर एक इनएफिशिएंसी गैप्स, फेयर वैल्यू गैप्स के बारे में एक वीडियो बना रखी है। अगर आप बेसिक उसके सीखना चाहते हैं तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। अदरवाइज यूजुअली जो मेन कॉन्सेप्ट है वो मैंने इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर कर दिया है कि हमें 3 कैंडल पैटर्न की एक ज़रूरत होती है जिसके अंदर हमारे पास जो फर्स्ट कैंडल है इसके लो और थर्ड कैंडल इसके हाई के दरमियान बीच में कोई प्राइस ने एक सिंपली एक कैंडल की बॉडी हो, उसके अलावा और कोई चीज़ ना हो। अब गैप फॉर फेयर वैल्यू गैप कब नहीं फॉर्म होता। ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं कि ये वाली कैंडल का लो, सेकंड कैंडल हमारे पास ये है और थर्ड कैंडल हमारे पास हाई ये है। अब इन जब दोनों को मिलाएं तो देखें यहाँ पे आप क्विकली मिल ही नहीं रही, ये गैप ही नहीं फॉर्म हो रहा। ठीक है ना, तो ये हमारे पास गैप इस तरह से फॉर्म होता है। ठीक है, तो गैप हमारे पास इस तरह से फॉर्म होता है। अब फेयर वैल्यू गैप पर्टिकुलरली जो फॉर्म होता है उसके बारे में मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करता हूँ। अब फेयर वैल्यू गैप्स फॉर्म करने के लिए हमारे पास या तो फर्स्ट कैंडल बेरिश भी हो सकती है, बुलिश भी हो सकती है। फर्स्ट कैंडल डजंट मैटर। सेकंड कैंडल जो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये एक एक्सपेंशन कैंडल, एक बड़ी बॉडी वाली कैंडल फॉर्म होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, अब ये एक बिग बॉडी कैंडल फॉर्म हो गई तो इसके बाद जो थर्ड कैंडल है वो डिसाइड करती है कि प्राइस FVG फॉर्म करेगी या BAG ब्रेकअवे गैप फॉर्म करेगी। तो अब सिंपली अगर तो थर्ड कैंडल हमारे पास सेकंड कैंडल, ये जो आपके सामने मैंने व्हाइट लाइन मार्क आउट की है, अगर तो थर्ड कैंडल सेकंड कैंडल के हाई से नीचे क्लोज हो जाती है एज यू कैन सी, अब बुलिश भी हो सकती है, ये बेरिश भी हो सकती है, नो प्रॉब्लम, बट प्राइस अगर इसके नीचे क्लोज हो गई दैट मीन्स कि ये हमारे पास जो गैप फॉर्म हुआ है ये फेयर वैल्यू गैप है। अब फेयर वैल्यू गैप जो हमारे पास ये एज अ मैग्नेट और एज अ रॉकेट वर्क करता है। अब एज अ मैग्नेट एंड एज अ रॉकेट से मतलब मेरा क्या है कि सिंपली ये जो हमारे पास एक गैप प्राइस ने फॉर्म किया है ये वाला गैप प्राइस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, उसके बाद प्राइस को रिपेल करेगा। रिपेल करेगा मींस प्राइस को रॉकेट की तरह ऑपोजिट साइड के ऊपर या प्राइस को पुश करने के अंदर हेल्प करेगा। ठीक है ना, सेम बेरिश के लिए एग्जांपल होगी इसी की, बट फेयर वैल्यू गैप जनरली जो फॉर्म होता है वो हमारे पास ये होता है जो कि सेकंड कैंडल के हाई से नीचे क्लोज हो। ठीक है ना, सिंपली अगर बेरिश अगर आप एग्जांपल देख रहे हैं तो बेरिश एग्जांपल के अंदर जो ये ऑपोजिट चीज़ हो जाएगी। ठीक है, मींस हम जो कैंडल देखेंगे वो सेकंड कैंडल के लो से ऊपर क्लोजिंग देखेंगे, उससे नीचे नहीं देखेंगे। तो ये एक एग्जांपल है इसकी जनरल, आप देख सकते हैं फेयर वैल्यू गैप की कि प्राइस ने क्विक मूव डाउन साइड के ऊपर ले रही थी। अगर हम इस वाली कैंडल को फर्स्ट कैंडल है और इस वाली को थर्ड कैंडल, बीच वाली ये सेकंड कैंडल है। अब हमारे पास ये प्राइस ने एक गैप तो फॉर्म किया है बट ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप नहीं ब्रेक अवे गैप है। क्यों? क्योंकि प्राइस ने इसकी जो क्लोजिंग दी है वो सेकंड कैंडल के लो से नीचे दी है। एज यू कैन सी यहाँ पे प्राइस ने क्लोजिंग दी है। तो हमारे लिए फेयर वैल्यू गैप की कंडीशन क्या है कि प्राइस हमारे पास जो सेकंड कैंडल का लो है
उससे ऊपर क्लोजिंग दे, ठीक है। तो ये हमारे पास ब्रेकअवे गैप है। अब उसके बाद प्राइस क्या करती है, अगर हम इस वाले कैंडल के लो को देखें, इस वाले कैंडल के लो को प्राइस ने ये किया, उसके बाद सेकंड कैंडल हमारे पास ये फॉर्म हुई, सेकंड कैंडल का लो ये है, और थर्ड कैंडल जो है हमारे पास प्राइस ने सेकंड कैंडल के हाई लो से ऊपर क्लोजिंग दी है, ठीक है। ये बेरिश एग्जांपल भी आपके सामने क्लियरली मैंने शेयर कर दी है। तो अब ये जो हमारे पास गैप फॉर्म हुआ है, ये हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप है, मींस ये एक FVG है। अब ये FVG है तो ये एज अ मैग्नेट एंड एज अ रॉकेट वर्क करेगा। तो अब ये क्या करेगा, प्राइस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा कि प्राइस इसके अंदर आके स्टिंग इन करे। स्टिंग इन मतलब सिंगल एक विक फॉर्म करे, या इसके अंदर टैप करे, इसके अंदर आके एक दो विक्स को लगाए, और उसके बाद से एज अ रॉकेट प्राइस को कंटिन्यूसली नीचे पुश दे। और जो कि हमारा फर्स्ट टारगेट लो कैंडल का जो स्विंग फॉर्म हुआ था वो हो सकता है, या ओवरऑल हमारा जो बायस का टारगेट है वो भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एक जनरल एक आइडिया था फेयर वैल्यू गैप का, कि फेयर वैल्यू गैप किस तरह से फॉर्म होता है और फेयर वैल्यू गैप को कंडीशन क्या है कि वो किस तरह से वर्कआउट करता है। तो यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि फेयर वैल्यू गैप किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्विकली वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर आ गया हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक प्राइस अपसाइड के ऊपर मोमेंटम में है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस ने एक अप ट्रेंड स्टार्ट किया, तो इस अप ट्रेंड के अंदर प्राइस ने वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर हमारे पास एक गैप फॉर्म किया। सबसे पहले एक ये गैप फॉर्म किया जो कि एक बुलिश कैंडल, उसके बाद एक सेकंड कैंडल कंडीशन हमारे पास पूरी हो रही है कि सेकंड कैंडल एक्सपेंशन है विद बिग बॉडी है। थर्ड कैंडल अब हमारे पास प्राइस ने फॉर्म किया जो कि सेकंड कैंडल के हाई से ऊपर क्लोज हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो प्राइस ने कैंडल क्लोज की है ये इससे ऊपर क्लोज किया है। दैट मीन दिस इज नॉट अ ब्रेक अवे फेयर वैल्यू गैप, बट दिस इज अ ब्रेक अवे गैप। ये फेयर वैल्यू गैप हमारे पास नहीं फॉर्म हुआ, बल्कि ये ब्रेक अवे गैप है, ठीक है। प्राइस इसके अंदर आके भी ट्रेड हो सकती है, बट इसके अंदर ट्रेड किस तरह से हमने लेनी है और किस तरह से नहीं, ये आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। करंटली मेरा मेन फोकस फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। तो हम कंप्लीटली इसको इग्नोर करेंगे और हम नेक्स्ट कैंडल्स को देखेंगे। जैसे कि अब ये फर्स्ट कैंडल हमारे पास ये हो गई, सेकंड कैंडल हमारे पास ये एक एक्सपेंशन कैंडल है, उसके बाद थर्ड कैंडल हमारे पास क्लोज होती है ये बेरिश कैंडल जो कि सेकंड कैंडल के हाई से नीचे क्लोज हुई है। अब इसके ऊपर विक ये लगा सकती थी, बट क्लोजिंग हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है ना। और क्लोजिंग का एक दूसरा फैक्टर ये भी कि जो कैंडल क्लोज होगी वो बिल्कुल डीप डाउन रिट्रेसमेंट ना ले, मींस ये कि वो एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल फॉर्म ना हो, ठीक है। वो एक स्मॉल बॉडी या एक कह लें कि जिससे कंसोलिडेशन कैंडल जो है वो फॉर्म हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गैप काफ़ी बड़ा है और ये कैंडल छोटी है, ठीक है। तो ये जो गैप हमारे पास फॉर्म हुआ है ये हमारे पास है फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। अब ये एज अ मैग्नेट एंड एज अ रॉकेट वर्क करेगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइस ने सबसे पहले इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर स्टिंग इन किया, उसके बाद से एज अ रॉकेट मूवमेंट फॉर्म की, जो कि हमारे लिए एक काफ़ी अच्छा बुलिश मोमेंटम भी था, ठीक है। तो ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप की वर्किंग है कि इस तरह से हमने इसको यूज़ करना है। अब यहाँ पे बात आती है हमारे पास बायस के अंदर इसको किस तरह से यूज़ करना है, ठीक है। अब बायस के अंदर इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें एक जनरली जब प्राइस यहाँ पे ट्रेड हो रही तो हमने अपना आइडिया कॉन्टेस्ट ये फॉर्म किया कि प्राइस अप ट्रेंड के अंदर है, अप ट्रेंड के अंदर प्राइस ने एक फेयर वैल्यू गैप फॉर्म किया। दैट मीन्स हमारे पास एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है, उस रिट्रेसमेंट के अंदर हम बाय करेंगे और ओवरऑल जो प्राइस ने ये स्विंग फॉर्म किया है इसी को प्राइस टेस्ट भी करेगी, ठीक है ना। ये हमारे पास एक एक्सटर्नल रिट्रेसमेंट जो है इसके लिए फेयर वैल्यू गैप एक फॉर्म हुआ। अब हम अपने टाइम फ्रेम को अलाइन करेंगे, मींस वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ये फेयर वैल्यू गैप है तो इसको डेली टाइम फ्रेम या 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर वॉच आउट करेंगे। करंटली मैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर इसको देखने लगा हूँ कि इसके ऊपर हमारे पास किस तरह से रिजेक्शन या ट्रेड फॉर्म हो रही थी, ठीक है। तो ये गैप हमारे पास इस तरह से फॉर्म हुआ। अब प्राइस क्या करती है, यहाँ पे एक स्मॉल बॉडी कैंडल्स के साथ प्राइस नीचे आती है और इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर आके टैप इन करती है। अब टैप जब प्राइस ने इसके अंदर किया, स्ट्रिंग इन किया, तो हमारे पास यहाँ पे प्राइस ने एक डेली लेवल मींस यहाँ पे सपोर्ट फॉर्म किया है प्राइस ने, ठीक है। आप देख सकते हैं सपोर्ट फॉर्म होती है जब रेड कैंडल फॉलोड बाय अ ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाए, तो ये हमारे पास सपोर्ट फॉर्म हुई प्राइस ने। दैट मीन्स ये एक साइन है हमारे पास कि प्राइस ने नीचे से रिजेक्शन फॉर्म किया है यहाँ पे, ठीक है ना। अब इस वाली को हम रिजेक्शन कंसीडर नहीं करेंगे, इसको सपोर्ट कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि प्राइस ने हमारे रेफरेंस लेवल को टैप इन नहीं किया, ठीक है ना। दिस इज सिंपल कि प्राइस ने हमारे रेफरेंस लेवल को टैप नहीं किया।
यहाँ पे प्राइस ने हमारे लेवल को टैप किया। दैट मीन्स यहाँ से हम लोग बाय के ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे और अपना बायस जो है हम वो रखेंगे ये वाला स्विंग हाई। अब इस स्विंग हाई को हम क्यों रखेंगे, क्योंकि प्राइस के हमारे पास जो लेवल एक इम्पॉर्टेंट नज़र आ रहा है, लिक्विडिटी जो नज़र आ रही है वो यही वाला हाई है। प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैंने आपके साथ बताया था कि मार्केट दो चीज़ों को दो चीज़ों को पकड़ने के लिए चलती है, एक ऑफर करती है फेयर वैल्यू या सीकिंग लिक्विडिटी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बायर्स की मूवमेंट भी आई हुई है और प्राइस एक रिट्रेसमेंट भी ले रही है। अब ये जो रिट्रेसमेंट ले रही है प्राइस, ये क्या है, ये है फेयर वैल्यू, मीन्स प्राइस फेयर वैल्यू को ऑफर कर रही है। अब जब प्राइस ने यहाँ पे फेयर वैल्यू ऑफर किया, अब फेयर वैल्यू यहाँ पे ऑफर करने बाद फेयर वैल्यू एक अलग चीज़ है। फेयर वैल्यू गैप को अगर हम यहाँ पे ट्रेड के लिए वेट करें तो हमें यहाँ पे इस वाली रेंज का जो हाई है इसके ब्रेक होने का वेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। जब प्राइस इस वाली रेंज के हाई को ब्रेकआउट करेगी देन हम यहाँ पे सपोर्ट फॉर्म होने के ऊपर एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। ये फेयर वैल्यू को इस तरह से ट्रेड किया जाता है, बट इसके और डिटेल में मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर शेयर किया है, बट जनरली मैंने आपके साथ शेयर कर दिया तो अगेन रिफ्रेश करने के लिए। बट मेन फोकस हमारा फेयर वैल्यू गैप है। तो फेयर वैल्यू गैप के अंदर जब प्राइस ने आके इस तरह से टैप इन किया, सपोर्ट फॉर्म की, तो हमारे पास टारगेट बायस का हमारा हो गया ये लिक्विडिटी का स्विंग हाई कि प्राइस यहाँ तक हायर प्रोबेबिलिटीज़ है कि इसको टेस्ट करे। तो इसको टेस्ट करने के लिए हमने यहाँ पे अगर बाय के ट्रेड एग्जीक्यूट करें और स्टॉप लॉस बिलो द लो रखें तो प्राइस ने काफ़ी अच्छा हमें यहाँ पे गेन भी दिया, ठीक है। अब इसके बाद प्राइस ने जब ये लिक्विडिटी को टैप किया तो हमारे पास अब प्राइस ने क्या फॉर्म किया, एक न्यू लिक्विडिटी को प्राइस ने यहाँ पे बना दिया, लिक्विडिटी स्विंग हाई, ठीक है ना। तो अब इस स्विंग हाई को फॉर्म करते हुए अब यहाँ पे हम देखें तो अगेन प्राइस ने एक गैप फॉर्म किया है। क्यों कि ये हमारे पास लेट्स ये फर्स्ट जो बेरिश कैंडल है ये फर्स्ट कैंडल है, उसके बाद एक एक्सपेंशन कैंडल, उसके बाद थर्ड कैंडल जो हमारे पास सेकंड कैंडल के हाई से नीचे क्लोज हुई है, बेरिश कैंडल है नीचे क्लोज हुई है। दैट मीन्स हमारे पास ये एक गैप फॉर्म हुआ है। अब ये जो गैप है ये फेयर वैल्यू गैप है। अब ये फेयर वैल्यू गैप जो है इससे भी हम बाय के ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं क्योंकि हमारा ओवरऑल बायस जो है वो बुलिश है। अगर प्राइस कंप्लीटली इसके नीचे क्लोजिंग दे देती, इसको डिसरिस्पेक्ट कर देती, दैट मीन्स दिस फेयर वैल्यू गैप ये जो है हमारे पास इसने सपोर्ट फॉर्म नहीं की, सपोर्ट ऑफर नहीं की, बल्कि प्राइस को सिंपली प्राइस का मोमेंटम जो है वो चेंज हो रहा है। बट यहाँ पे प्राइस ने क्लोजिंग इसके नीचे नहीं दी, दैट मीन्स ये भी हमारे लिए एक बाय की ट्रेड अपॉर्चुनिटी है। अगर हमने इस जगह के ऊपर बाय की ट्रेड को मिस कर दिया देन हम यहाँ पे भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं और टारगेट हम अपनी लिक्विडिटी को रख सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज हाउ फेयर वैल्यू गैप्स वर्क। और सिंपली अब यहाँ पे आप एक बेरिश एग्जांपल भी देख सकते हैं। हमारे पास फर्स्ट कैंडल इसका लो ये, सेकंड कैंडल एक एक्सपेंशन मींस बिग बॉडी कैंडल, थर्ड कैंडल जो हमारे पास एक कंसोलिडेटरी कैंडल फॉर्म होगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी ओपोजिट सेम विक्स है और बॉडी विक्स जितनी ही तकरीबन विक्स से थोड़ी सी बड़ी है, ठीक है ना। तो ये जो हमारे पास गैप फॉर्म हुआ ये एक फेयर वैल्यू गैप है। फेयर वैल्यू गैप एज अ मैग्नेट एंड एज अ रॉकेट वर्क करता है। यहाँ पे इसने प्राइस को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और उसके बाद प्राइस को एक लार्ज डाउनसाइड के ऊपर मूवमेंट भी दी, ठीक है ना। तो इस तरह से फेयर वैल्यू गैप जो है मार्कआउट होता है और इस तरह से ये ट्रेड होता है, ठीक है। तो अब बात आती है कि इसके अंदर हमने एंटर किस तरह करना है। एंटर किस तरह से करना है ये आगे आने वाली कुछ वीडियोस एंट्री पैटर्न्स के अंदर मैं आपके साथ डीप शेयर करूंगा कि हमने किस तरह से एंटर करना और किस तरह से नहीं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वन। टिल देन गुड बाय।